Hello, my dear students. I am Champa Sen. Today we are going to familiar with the second lesson of Beehive book of class ninth English. The lesson is The Sound of Music, part 1.1, explained by Mrs. Champa Sen. Here's the part 1.1 about a girl, Evelyn Glennie, listens to sound without hearing it. A little girl who is unable to listen anything. She is deaf and but how he listens to the music and she sings very well. Let's start the lesson. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. समय बहुत भीड़ भाड़ का था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। पूरी भीड़ एक साथ उमड़ पड़ी थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हैज 17 ईयर्स, एक छोटी सी पतली दुबली लड़की जो बहुत यंगर दिख रही थी, जो अपने 17 वर्ष की उम्र होने के बावजूद भी छोटी दिख रही थी, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। बहुत डरी हुई लग रही थी और वो बहुत उत्साहित भी थी। जैसे कि उसे पता चल रहा था, वो महसूस कर पा रही थी कि वाइब्रेशंस हो रही है ट्रेन के आने की। उसे कुछ हलचल ज़मीन के अंदर से पता चल रही थी। आने वाली ट्रेन की आवाज़ वो एवलिन छोटी लड़की पूरी तरीके से महसूस कर पा रही थी। इट वॉज आवर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। ये उसका पहला दिन था रॉयल एकेडमी लंदन में, म्यूज़िक का एकेडमी में पहला दिन था। डॉन्टिक इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। ये बहुत डर वाली बात भी थी, जो बहुत दूर से स्कॉटलैंड से जो आई है लंदन में, उसके लिए एक अजनबी के बीच में ये सारी चीज़ें होना बहुत ही अजीब होती है। पहली बार में हर चीज़ हमें अजीब ही लगती है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन ये जो म्यूजिशियन थी, इसने ये सारी नॉर्मल चीज़ें थी, लेकिन उसने तो इससे भी बड़े बड़े चैलेंज फेस किए थे। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। वो तो पूरी तरीके से बहरी थी, मतलब सुनने की क्षमता नहीं थी। वो उसकी श्रवण शक्ति पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. जो एवलिन ग्लैनी थी, इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि किस तरीके से उसने अपनी सुनने की जो क्षमता थी किस तरीके से खो दी। उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ख़त्म हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. जब वो 8 वर्ष की थी तो उसकी माँ ने ये महसूस किया कि एवलिन के साथ कुछ गलत हुआ है, जब वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उसे स्टेज पे बुलाया गया पियानो प्ले करने के लिए, लेकिन वो मूव नहीं कर पाई, मतलब वो वहाँ से हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, सीज इसाबेल ग्लैनी। इसाबेल ग्लैनी ने क्या कहा कि मुझे ये उस समय लगा कि उसने ये चीज़ सुनी नहीं है, तभी वो अपनी कुर्सी से नहीं हिली। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। लेकिन जो एवलिन थी, उसे ये पता चल चुका था कि उसे सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो अपने टीचर्स से और फ्रेंड से ये सारी चीज़ ये बताना नहीं चाहती थी, जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो कोशिश करके उनसे दूर रहती थी ताकि किसी को ये चीज़ पता ना चल सके। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जब वो 11 वर्ष की थी, तब ये पूरी चीज़ें सबके सामने आ गई, और जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुला करके उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसे एक अच्छे स्पेशलिस्ट के पास दिखाइए।
It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और तब पता चला कि उसकी जो सुनने की जो क्षमता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, और अब वो नर्व डैमेज हो जाने के कारण अब वो सुन नहीं सकती. They were advised that she would be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और उन्हें ये सलाह दी गई कि उसको अब एक हेयर सुनने की जो मशीन है उससे इम्पेयर्ड कर दिया जाएगा, उसे ये फिट कर दी जाएगी उसकी सुनने की मशीन उसके कानों में, और उसे अ, बहरे बच्चों का जो स्कूल होता है जो सुन नहीं सकते उस स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया जाना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक. हर चीज़ सामने अंधेरा हो गया. मतलब एवलिन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, उसके जीवन का क्या होगा. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन ने यहाँ पे हार नहीं मानी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. उसे पता था कि उसे कैसा जीवन जीना है, एक सामान्य जीवन जीने के लिए उसने हर चीज़ करनी चाहिए. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. और उसने अपना इंटरेस्ट संगीत में बढ़ाया. Here we can see a picture of xylophone. This is xylophone. It is made up of bamboo sticks and a stick it is used to play it. Xylophone है आपके सामने. One day she noticed a girl playing a xylophone. एक दिन उसने ये नोटिस किया कि एक बच्ची xylophone बजा रही है. And decided that she wanted to play it too. और उसने ये डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो भी उस xylophone को बजाएगी. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potentials. बहुत सारे टीचर्स ने उसे निराशित भी किया कि वो ये सारा चीज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो सुन नहीं सकती, तो उसके लिए ये वाद्य यंत्र बजाना सही नहीं है, वो बजा नहीं सकती. लेकिन जो परकशनिस्ट थे, जो वाद्य यंत्र वादक थे, रॉन फॉब्स, उन्होंने उसकी ये क्षमता को पहचाना, उसके अंदर की क्वालिटी को समझा. ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. और उसको एक अच्छा संगीतकार बनाने के लिए, पहली सीढ़ी पे चढ़ाने के लिए उन्होंने 2 ड्रम बजाने शुरू किए, और दोनों की धुन अलग अलग थी. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. और रॉन फॉब्स ने एवलिन से कहा, तुम अपने कानों से सुनने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, इन्हें इन्हें किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो. सेज एवलिन सडनली. और एवलिन ने अचानक से कहा, आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. हाँ हाँ, मैं महसूस कर सकती हूँ, जो हायर ड्रम है जिसकी आवाज़ तेज है, मुझे ऊपरी सिरे में महसूस हो रहा है, और जिसकी आवाज़ कम है, लोअर है, वो मुझे निचले सिरे में महसूस हो रहा है. और इस तरीके से फर्स्ट टाइम एवलिन ने धुन को समझा, महसूस किया. फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. और इसके बाद फॉब्स ने ये एक्सरसाइज बार बार की. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और थोड़े ही समय में एवलिन ने ये महसूस किया कि वो अलग अलग धुनों को अपने शरीर के अलग अलग अंगों में महसूस कर सकती है. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस. हाँ, मुझे समझ आ गया है, अब मैं सीख सकती हूँ मुझे किस तरीके से वाइब्रेशंस और साउंड के प्रति अपने आप को जगाना होगा. ऐसा एवलिन ने कहा. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और वहाँ से उसने समझ लिया था कि अब उसे क्या करना है, और बाकी सब कुछ तो उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा होगा. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. और उसने उस बिंदु से वापस पीछे पलट करके नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. और वो यहाँ इसी के साथ वो यूनाइटेड किंगडम भी गई यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, जहाँ पे उसने अपने 16 वर्ष की उम्र में अपना परफॉर्मेंस दिया. और जब वो 16 वर्ष की थी तब उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि संगीत ही अब उसके जीवन बनेगा.
She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. और उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए पहली बार ऑडिशन दिया और ऑडिशन देने के साथ ही उसे सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले, मतलब सबसे सर्वाधिक अंक उसे प्राप्त हुए. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. और उसने धीरे धीरे अपने अथक प्रयासों से ऑर्केस्ट्रल ग्रुप परफॉर्मेंसेस के से हट करके अपनी एकल परफॉर्मेंस देने के लिए आ गई. एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और उसके जब 3 वर्षीय जब डिग्री या उसका पढ़ाई पूरी हुई, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. अब उसके पास बड़े बड़े पुरस्कार थे. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इन सब के लिए उसे कोई भी heroic achievement नहीं मिला था. If you work hard and know where you are going, you will get there. और उसने यहाँ ये भी कहा कि यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो और तुम्हें ये पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम्हें निश्चित ही अपना लक्ष्य ज़रूर मिलेगा. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. और उसे सबसे ऊपरी जो उसका लक्ष्य था वो प्राप्त हुआ. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. उसको ये पुरस्कार मिला कि वो दुनिया की ऐसी महिला बनी जो मल्टी परकशनिस्ट थी. वो कई सारे वाद्य यंत्र बजा सकती थी. हजारों वाद्य यंत्र में वो माहिर हो चुकी थी, निपुण हो चुकी थी. एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. और वो छोटी सी बालिका अब उसके पास विदेशी यात्रा के लिए अब घर खुद के लिए समय नहीं बचने लगा, अब विदेशी यात्राओं पे जाने लगी. नाउ इसी के साथ अब हम कॉम्प्रहेंसिव चेक पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. एवलिन कितने वर्ष की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई. एवलिन 17 वर्ष की थी जब वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार कर रही थी ट्रेन का. सेकंड क्वेश्चन, व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस. व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड. उसकी डीफनेस को कब महसूस किया पहली बार, मतलब उसके बहरेपन को कब महसूस किया गया, और ये कब निश्चित हो गया कि वो सुन नहीं सकती है. उसकी डीफनेस जो थी वो फर्स्ट टाइम जब वो 8 वर्ष की थी, 8 years ओल्ड थी जब नोटिस किया गया. लेकिन इसे कंफर्मेशन 11 वर्ष की उम्र में पूरी तरीके से समझ पाया गया. हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक. उसकी मदद किसने करी म्यूजिक के साथ. व्हाट डिड ही डू एंड से. रॉन फॉब्स ने उसकी मदद करी म्यूज़िक के लिए, और उन्होंने ये कहा कि तुम म्यूज़िक को अपने कानों से सुनने की बजाय कहीं और से महसूस करने की कोशिश करो. नेक्स्ट, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. नीचे दिए हुए शब्दों का मीनिंग पता करिए. नंबर 1 जॉस्टल, सेकंड डॉन्टिंग, थर्ड परकशनिस्ट, फोर्थ ऑडिशन. इसी के साथ हमारा ये 1 पार्ट यहीं समाप्त होता है. We will see the next upcoming story in the next session. Thanking for this session.